नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार साथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस वीडियो में बहुत सारे साथी को बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर चैप्टर्स जो हमारे आएंगे एसएससीजीडी में, आपको तो सब्जेक्ट तो पता हो गया सभी को सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था और मैंने ये भी बताया आप लोगों को किस चैप्टर से कितने प्रश्न पिछली बार के शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो उन सभी जो सब्जेक्ट है उनके अलग अलग चैप्टर्स का मैंने नाम बताया है और किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछ रहे हैं उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा चैप्टर्स पढ़े। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कौन सा चैप्टर्स पढ़े। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे, क्या समय देंगे। तो आप लोगों को सेल्फ स्टडी से भी, ये बहुत बड़ा तोप नहीं है, सेल्फ स्टडी से बड़े बड़े एग्जाम क्रैक हो जाते हैं, ये बहुत छोटी चीज है। तो चलिए, अभी मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में कुछ दिनों में पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, सेल्फ स्टडी का क्या पावर होता है वो मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्या है भाई, सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे कि पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। अब किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे ये मत पूछिएगा, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो उसको जरूर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये याद है कि मुझे परसेंटेज से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो फंडामेंटल जो अर्थमेटिक है, बेसिक जो चीजें हैं वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। साथ में ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन का मतलब होता है डेसिमल भी आ जाएगा, इसमें ब्रैकेट्स वाले भी सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब कि बोडमास भी आएगा और डेसिमल फ्रैक्शन भी आएगा ऑपरेशंस में। साथ ही कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूले आएंगे जो कि नंबर पर फिट बैठते हैं, ठीक है ना, पॉइंट वाले पर फिट बैठते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन की सारी चीजें दे देगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी दे देगा। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर के बारे में पढ़ लेना है, यानी कि अगर चारों चीजों को हम लोग मिलाकर बात करें टोटली, ठीक है, तो ये नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद में नंबर्स के बारे में पढ़ लें। नंबर्स के बारे में तो ज्यादा नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें क्लियर कर लेनी है कि प्राइम नंबर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। इस पर के एवरेज में प्रश्न पूछते हैं, रेशियो में प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम भाई आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा रेज किया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई। 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा है, एक शिफ्ट में पूछा है। प्रॉफिट लॉस और किससे भाई, परसेंटेज से। टाइम एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन किसी किसी में देखने को मिला, किसी किसी में 1 क्वेश्चन। साथ ही एवरेज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्काउंट का कभी देखने को मिला है, कभी नहीं देखने को मिला है। इंटरेस्ट में आप लोगों को सीआई और एसआई दोनों पढ़ लेना है, सीआई एंड एसआई, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दिया है, रेशियो एंड टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़िए अच्छे तरीके से। मेंसुरेशन के फॉर्मूले से भी याद कर लीजिए, सभी फॉर्मूले याद कर लीजिए मेंसुरेशन के, ठीक है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन हमेशा टच किया है। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन थे जो कि हमेशा से एग्जाम में आता रहता है। इस चैप्टर से हमेशा आया है, हर शिफ्ट में आया है, ठीक है। बाकी 1-2 तो भाई वो तो अपवाद है, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, कहां से क्या दे देगा। कभी 9th क्लास वाला ये पूछ देगा मैथ, 1-2 तो डाल देगा। तो ये आप लोगों की मैथ की बात हुई। चलिए आगे बात करते हैं भाई ये रीजनिंग की। नंबर सीरीज पढ़ लीजिए। रिलेशनशिप कंसेप्ट, रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है। साथ ही सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस यानी कि फाइंड ऑड वन, एक जो अलग से चूज करना होता है, ठीक है ना, डिफरेंसेस। स्पाटियल विजुलेशन यानी कि सामयिक पारदर्शिता, ठीक है ना। अर्थमेटिकल रीजनिंग तो भाई रीजनिंग हो गया। फिगर्स क्लासिफिकेशन, अलग फिगर कौन सा है, ठीक है ना। स्पाटियल ओरिएंटेशन, एनालॉजी, समरूपता, समदृश्यता। नॉन वर्बल सीरीज, इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा फंसाता है। नॉन वर्बल का मतलब कि पैटर्न ही जल्दी समझ में नहीं आता है, इसका क्या आएगा। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑब्जर्वेशन। साथ ही वेन डायग्राम छूटा है इसमें, तो वेन डायग्राम भी अच्छे से ध्यान रखिएगा और डाइस का भी ध्यान रखिएगा। कैलेंडर से तो बहुत कम ही क्वेश्चन आया है, लेकिन डाइस से क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए हैं। अगला देखेंगे हिंदी में मैंने आप लोगों को मेन बताया था एक दिन और कि क्या क्या चीज आप लोगों को जरूर एकदम मतलब कि तौर पे पढ़ना चाहिए, जरूरी तौर पे।
संधि विच्छेद, कहावतें, कहावतें पढ़ना है मुख्य रूप से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध, कौन सा पाठ है। इंपॉर्टेंट रचना एवं रचयिता, दो प्रश्न इससे आते हैं, रचना और रचयिता से। ये नीचे वाला जो है ना इतना तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला नहीं है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना बिल्कुल नहीं है, किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा है, लेकिन मैंने ले लिया है ताकि आप लोग इस पर भी थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे। मुहावरा बहुत अच्छे से पूछा है, बहुवचन किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित करना नहीं दिया है, शब्दों का स्त्रीलिंग पूछा है, और ये सामान्य अशुद्धियां तो पूछा ही। और इसके बाद में ध्यान रखिएगा ये सब समास पूछा है, एक समास छोटा है इसमें, तो समास का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलंकार और अलंकार नहीं पूछा है ज्यादा, क्योंकि वो उस लेवल का भी एग्जाम है भी नहीं, बहुत 1 घंटा का समय है, 80 क्वेश्चन है, वो भी तो देख रहा है किस लेवल तक का पेपर देना है। जीके में देखेंगे करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल। करंट अफेयर तो भाई सबको रुला देता है। जनरल पॉलिसी पढ़ लेना है, क्या पॉलिसियां भी चल रही हैं, सरकार द्वारा क्या स्कीम्स चल रही हैं। इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन या तो ये भी नहीं आ रहा है, हिस्ट्री से एक क्वेश्चन या तो ये भी नहीं आ रहा है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है भाई, इवेंट्स तो जरूर पूछ रहा है। नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज पूछ रहा है कि, या इसमें सीमा पूछ रहा है किससे लगा हुआ है, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज में सीमा को देखने को नहीं मिला था, क्योंकि सीमा जो है हैदर के साथ दिख रही है, और भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुस गया है, ये घुस गया है, वो घुस गया है। हम बोलना चालू करेंगे तो बहुत सारे हमारे लोग दुश्मन हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर कभी बोलेंगे। इंडियन कल्चर्स एंड हेरिटेज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कल्चर्स एंड हेरिटेज। नृत्य जरूर पूछेगा, नृत्य जरूर पूछता है, भाषा पूछता है, बोली पूछता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किसी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर एंड हेरिटेज, नेबरिंग कंट्रीज, ये सारी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं उसको बता दें कि इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बात समझ में आ गया। और कोई बचा हुआ है। अब बात आ रही है कि भाई कितने हमारे ऐसे साथी होंगे जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। सेल्फ स्टडी बहुत बड़े मायने रखता है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़, नहीं मतलब है। बैच ले लिया आपने, नाम लिखा लिया है कोचिंग में, पढ़ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो सेल्फ, जिसको भाई एकदम लक्ष्य क्लियर है कि हमें करना ही है, आई हैव टू डू दिस टाइम, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है भाई। फिर हमारे कुछ साथी नए आएंगे, क्योंकि इस बार तो 2 साल का छूट नहीं दिया है, तो कुछ नए बच्चे भी आएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे साथियों के मन में डाउट है कि 2 साल का जो उम्र गैप नहीं दिया है, पिछली बार जो दिया था, तो कंपटीशन कम हो गया। नहीं, अभी नए साथी तो पीछे से आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो जितने भी मैंने आप लोगों को अभी तक जो बताया है, चैप्टर्स जो भी बताया, मैक्सिमम मैंने माना 40 चैप्टर आप लोगों को बताया है। 40 चैप्टर आप लोगों को मैंने बताया है, बात समझ में आ गया। 40 चैप्टर है, और ये आपके पास लगभग अभी जनवरी फरवरी 2.5 महीने का समय है, 2.4 मंथ, यानी कि लगभग 75 दिन मान के चल सकते हैं, 75 डेज। क्लियर। तो जब 75 डेज है, आपके पास 40 चैप्टर है, और आपने पहले से कुछ चैप्टर्स पढ़े भी तो होंगे, एकदम बिल्कुल नल तो नहीं होंगे, 0 तो नहीं होंगे। जो चीजें पढ़े होंगे उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, एक एक चैप्टर को कम से कम 2 दिन का समय दीजिएगा। बात समझ में आ गया। जो बिल्कुल फ्रेश है वो 4 घंटे अगर पढ़ेगा एक चैप्टर को, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के दिनों में, अभी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा भी रहा हूं, आप लोग भी उसको देखें, फायदा लें उसका, कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट दिनों में प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करना है आपको, प्रैक्टिसेस ज्यादा नहीं करने हैं। लास्ट के 15 दिनों में, 20 दिनों में इतने प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा दिन नहीं, अभी से नहीं लगना इसमें। अभी पढ़िए, अभी बेसिक कंसेप्ट सारे जो है क्लियर कीजिए। शुरू के स्टार्टिंग दिनों में जब पेपर लगाइएगा और वो आपको पेपर में कम मार्क्स आएगा, तब खुद हताश हो जाइएगा, निराश हो जाइएगा कि आई कांट डू, बट यू कैन डू। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ऐसा नहीं पूरा एकदम चढ़ जाओ बाहर एक ही बार में, उतरने की सोचो ही मत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
कि अभी आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं, सभी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं। और इसी चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने इस पे चैप्टर वाइज, लेसन वाइज, यानी कि सब्जेक्ट वाइज मैंने वीडियो बनाकर डाला था कि इस चैप्टर से इतने प्रश्न आए हुए हैं। तो अभी कंसेप्ट पर, बेसिक पे ये सारी चीज पर ध्यान दीजिए। लास्ट के 15-20 दिन तो हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, उसके लिए नहीं घबराना है। 15-20 दिन बहुत मेहनत करेंगे और कम से कम डेली 2 सेट मारेंगे, 2 प्रैक्टिस सेट करना है बस, और कुछ नहीं। बाकी अभी पढ़िए, एकदम रगड़ के पढ़िए। बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहें, आप अपने परिवार के साथ जुड़े रहें और एक छोटा सा बटन सब्सक्राइब कर प्रेस करके जाएं। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद।